फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है कि पीजीटी इंग्लिश की मेरिट लो जाने के चांसेस क्यों हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। पीजीटी की कट ऑफ से रिलेटेड इंटरव्यू में कितने पर कॉल होगी और फाइनल सिलेक्शन कितने पर होगा, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। शोभित अग्रवाल, सेकंड हाईएस्ट रिटर्न इन टीजीटी इंग्लिश 2016। 2016 के जो टीजीटी एग्ज़ाम था उसमें सेकंड हाईएस्ट था, 7th रैंक ओवरऑल था, 19th रैंक था पीजीटी इंग्लिश लेक्चरर ऑफ इंग्लिश में। अब करंटली मैं पोस्टेड हूँ लेक्चरर की पोस्ट पर, मुरली मनोहर इंटर कॉलेज, स्पोर्ट हिल, शामली ज़िले में। और टीजीटी 2013 में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। इससे पहले मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट टीचर भी था। आज का टॉपिक है टीजीटी, सॉरी इसे आप पीजीटी कर लीजिए, टीजीटी नहीं पीजीटी। पीजीटी इंग्लिश की लो कट ऑफ क्यों जाएगी इस बार, और सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले लेवल ऑफ पेपर। पिछली बार का लेवल और इस बार का लेवल में थोड़ा डिफरेंस था। हालांकि पिछली 2016 वाला जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी टफ माना गया आज तक के इतिहास में, जो कि लेक्चरर ऑफ इंग्लिश का पीजीटी में चयन बोर्ड के द्वारा लिया गया। लेकिन अगर हम 2021 वाले एग्ज़ाम की बात करें, वो भी उससे कम नहीं था। वो भी एग्ज़ाम काफ़ी टिपिकल था, टफ था। मतलब ये मान लीजिए, अगर पिछली बार 84 पर सिलेक्शन हुआ किसी का, तो इस बार ये मान के चलिए कि 83 पर ही होगा, अगर उतनी ही नंबर ऑफ़ सीट्स हों। अब सेकंड कारण क्या है, नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं इस बार। पिछली बार जनरल की लगभग 60 करोड़ नंबर ऑफ़ सीट्स थी और इस बार 150 के करीब। मतलब ये मान के चलिए 2.5 गुना जो सीट हैं वो हो गई हैं इस बार, 2.5 गुना सीट्स हो गई हैं। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि इस बार जो है कि मेरिट के बहुत कम जाने के चांसेस हैं पिछली बार से। इसीलिए मैंने अपने जो चैनल पर बताया हुआ है कि कितनी मेरिट जाएगी, तो वहाँ पर आप जाकर उसे ज़रूर देखें। और देखिए, पीजीटी और टीजीटी की सैलरी में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। टीजीटी की सैलरी में पीजीटी की सैलरी में डिफरेंस है मात्र लगभग 3,000 रुपये का। लेकिन हाँ, पोस्ट का तो डिफरेंस है। लेकिन अगर किसी को टीजीटी में किसी ने ज्वाइनिंग पहले कर ली है और वो अपने गृह जनपद में है, तो अगर उसे पीजीटी में कहीं दूर मिलने लगा, लगभग अगर वो टीजीटी में 30 किलोमीटर, अगर वो टीजीटी में 30 किलोमीटर में है और पीजीटी में उसे 100 किलोमीटर होने लगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स कम होती हैं, गृह जनपद इतने आसानी से नहीं मिलता, टॉपर्स को ही मिलता है, तो इसलिए वो भी ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए वेटिंग क्लियर लगभग सभी हो जाती है पीजीटी में। तो इस चांसेस ये भी हैं। और देखिए, इससे पहले एलटी ग्रेड में भी ज्वाइनिंग हो चुकी है, टीजीटी 2016 की भी इंग्लिश की ज्वाइनिंग हो चुकी है और पीजीटी 2016 की भी ज्वाइनिंग इसमें हो चुकी है। एलटी ग्रेड और टीजीटी मैंने यहाँ पर इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि एलटी ग्रेड और टीजीटी में अगर किसी ने ज्वाइनिंग की हो और वो अपने गृह जनपद में हो या घर के पास ही हो, और उसे पीजीटी में, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स कम होती हैं। देखिए, पीजीटी में जर्नल में 150 के करीब टीजीटी में है और 900 के करीब लगभग टीजीटी में है। तो यहाँ पर गृह जनपद के चांसेस ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर गृह जनपद के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर किसी को एलटी ग्रेड में और टीजीटी में गृह जनपद के मिला हुआ है, तो वो पीजीटी में दूर नहीं जाएगा। कुछ कैंडिडेट होंगे ज़रूर जिसे दूर मिलेगा, ऐसे मेरी नज़र में 2016 में भी था, तो सबकी वेटिंग क्लियर हो जाती है। इसमें वेटिंग भी क्लियर हो जाएगी, मेरिट और ज़्यादा लो चली जाएगी। तो पीजीटी इंग्लिश की ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखिए, एक और बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, द मेरिटोरियस कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन। जितने भी मेरिटोरियस कैंडिडेट थे या जो बार बार एग्ज़ाम में बैठते थे और क्रैक करते थे 2016 में, वो सभी अपना पास आउट हो चुके हैं और उन सब ने ज्वाइनिंग ले लिया है। तो एक बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि ये मेरिट जो थी, फाइट जो थी इस बार, वो लगभग ये फ्रेशर के बीच में ही थी। फाइट जो थी बीच में ही थी फ्रेशर के। देखिए, फाइट बिटवीन फ्रेशर, प्रीवियस वेटिंग विल बी बिलो, देखिए, एंड इन टॉपर लिस्ट। देखिए, सीधा सा एग्जांपल आप देख लीजिए। अगर पिछली बार की में कोई वेटिंग में था, तो इस बार वो लगभग टॉपर की लिस्ट में आ जाएगा, अगर उसने कंटिन्यू अपनी स्टडी की हुई है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स और 2016 के जो टॉपर्स थे, जो अच्छी मेरिट के थे, वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसी तरीके से इस बार
भी चांसेस यही हैं कि अगर कोई पिछली बार रह गया हो तो वो तो टॉपर्स में चला जाएगा, और जिसने अच्छी खासी तैयारी करी हुई हो और लो पोजीशन में भी हो तो इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मोस्टली कैंडिडेट इस बार सिलेक्टेड हो जाएंगे क्योंकि जर्नल में 150 सीट्स हैं। और ध्यान रखना, जर्नल की 150 का मतलब है एससी के लिए लगभग सभी सीट्स उसके लिए होती हैं, और अगर ओबीसी है, ओबीसी में अगर 70 सीट हैं तो ये ओबीसी वाले के लिए लगभग 220 के करीब सीट्स होती हैं, क्योंकि ओबीसी वाला जर्नल में भी फाइट करता है। अगर ओबीसी वाले के किसी के अच्छे मार्क्स हैं तो वो जर्नल में चला जाएगा, इसलिए ओबीसी की मेरिट कट ऑफ कम चली जाती है। इंटरव्यू में हाँ, हालांकि इंटरव्यू जो होता है उसमें ओबीसी को कम ही मार्क्स पर बुलाया ज़्यादा मार्क्स पर बुलाया जाता है रादर दैन जर्नल कैंडिडेट, क्योंकि उस समय ओवरफ्लो जो होता है वो नहीं किया जाता, जो ओवरलैप होता है ओबीसी नहीं कर पाता इंटरव्यू के टाइम में, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ बनती है उसमें सिलेक्शन उसका हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो टीजीटी के वही लगभग चांसेस हैं, और पीजीटी के इसी कारण से इस बार मेरिट जो है वो कम जाएगी। जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।